जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने ला करके किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। स्वागत है नाज़रीन, आप सबका सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, तेलंगाना आसिफाबाद में ग्रामीणों ने मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया। अगले मिसरे पे एक शख्स की मोहब्बत मुझे चाहिए। जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने ला करके किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। लेकिन इतिहास ने ला करके किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से मालेगांव तलक, अजमेर से मालेगांव तलक वही नाम भर कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दोस्तों मजबूरी ये है, या तो मुशायरा नहीं एक पत्थर से। आप खड़े हुए बोलने के लिए तो पीछे से एक आवाज आई थी कि आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुंबई में बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान सुनता है और यहीं पे आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। बड़ा अजीब लगा था मुझे। और आप तभी कह रहे थे अबू आसिम भाई की लाइट उधर नहीं पड़ रही, तो मैं सोच रहा था ये लोग बड़े सुकून से बैठे हैं। इसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं और इनको अंधेरे में रहने की आदत है, तो कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, ये बैठे भी रहेंगे। ये बहुत प्यारे लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। एक बहुत छोटी सी बात कि एक शख्स खड़ा होता है, 13 राक्षस खड़े होते हैं इस देश की एक बहुत बड़ी अदालत में, जिसे सदन कहा जाता है, और उसकी दिलेरी पूरा देश देखता है। पार्टीगत मजबूरियां होती हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कमीने नहीं बोलते हैं। मैं बस एक नज़्म पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर। अगले काफिये की दाद चाहिए मुझे। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। वाह, बहुत कमजोर तालियां हैं। रात के 12 बज रहे हैं और तालियां इतनी तेज होनी चाहिए कि अपने एसी कमरे में सोए हुए उन लोगों तक आवाजें जानी चाहिए। भले ही ये हॉल में है, लेकिन इस हाल की आवाज हर हाल में जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनना। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं, आपका शोर उठे। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। बहुत अच्छे, ये वाह। पूरा राष्ट्र हमारा है। कि ठाकुर जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। मुझे पता है अगला जो मिसरा पढ़ रहा हूं उस पर मेरे खिलाफ जो है वो विधायिका में कोई ना कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। सच में बड़ी ताकत होती है। कि ठाकुर जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो, अपने 13 लंगूरों को। समझदार लोग हैं हम। अपने 13 लंगूरों को
कानून का अब पाबंद करो अपने तेरा। जो आके बदतमीजी करता है उसका नाम है राम कदम, लेकिन एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सारे कदम रावण के कदम पे चलता है। तब मुझे बड़ी हैरत होती है कि कैसे कैसे नाम और कैसा कैसा काम। ठाक नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब अहादीस किताब से मुसलमानों की माली इयानत सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, आदम के बेटे मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे आपकी इयादत करता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, बीमार होने के ऐब से पाक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि फ़लाँ मेरा बंदा बीमार था, तुमने उसकी इयादत न की? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसकी इयादत करते तो मुझे इसके पास पाते? आदम के बेटे, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे खाना खिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे खाना मांगा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया? तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम उसका सवाब मेरे पास पाते? आदम के बेटे, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, तुमने उसको नहीं पिलाया, अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम उसका सवाब मेरे पास पाते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है फिर उसमें से जितना हिस्सा खा लिया कर जाए वह दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है, और जो इसमें से चुरा लिया जाए वो भी सदका हो जाता है, यानी इस पर भी मालिक को सदका का सवाब मिलता है। और जितना उस हिस्से से दरिंदे खाते हैं वो भी उसके लिए सदका हो जाता है, और जितना हिस्सा उसमें से परिंदे खाते हैं वो भी उसके लिए सदका हो जाता है। गर्ज़ ये कि जो कोई इस दरख्त में से कुछ भी फल वगैरह लेकर कम कर देता है तो वो उस दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा। उनमें एक वो शख्स भी होगा जो शहीद किया होगा। ये वो शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी इस नेमत का इज़हार फरमाएंगे जो इस पर की गई थी, वह इसका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इस नेमत से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने आपकी रज़ा के लिए क़ताल किया, यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहे, चुनांच कहा जा चुका। फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म दीन सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान शरीफ पढ़ा, उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उस पर अपनी दी हुई नेमतों का इजहार फरमाएंगे और उस इकरार करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने तेरी रज़ा के लिए इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी ही रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने इल्म दीन इसलिए सीखा था कि लोग आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग कारी कहें, चुनांच कहा जा चुका होगा। फिर उसको हुक्म सुनाया जाएगा और वो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा वो शख्स जो मालदार होगा, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भरपूर दौलत दी होगी और हर किस्म का माल अता फरमाया होगा। इसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला इसको अपनी नेमतें बताएंगे और वो इनका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, जिन रास्तों में ख़र्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन्हीं सब मैं तेरी रज़ा के लिए ख़र्च किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने माल इसलिए ख़र्च किया था कि लोग सखी कहें, चुनांच कहा जा चुका होगा। फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।